हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं TY सेमेस्टर 5 कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट के चैप्टर नंबर 6 एमालगमेशन अकाउंट, जिसे हम गुजराती में कहते हैं संयोजन ना हिसाबो। आज का ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज ऑफ इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि एमालगमेशन के चैप्टर को सॉल्व करने के लिए जनरली हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज ऑफ इट इज़ वेरी हेल्पफुल लेक्चर। और ये चैप्टर आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है। अगर आपने वीडियो देख लिया और अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपके एग्जाम में 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स इजीली आ सकते, राइट ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमालगमेशन, संयोजन ना हिसाबो होता क्या। लाइक एग्जांपल, यहाँ पे दो कंपनी, एक का नाम है मारुति और एक का नाम है सुजुकी। इन दोनों कंपनी का जो बिजनेस है सेम क्वालिटी का है, सेम कैटेगरी का है, सेम टाइप का है, सब कुछ इन दोनों का बिजनेस सेम लेवल का। इसलिए इन दोनों कंपनी ने वाइंड अप करने का डिसाइड किया कि अब हम दोनों साथ में काम करेंगे। और यहाँ पे मारुति प्लस सुजुकी ये दोनों ऐड हो गए और एक न्यू कंपनी एस्टेब्लिश होगी जिसे हम कहेंगे मारुति सुजुकी। इसे हम कहेंगे एमालगमेशन। लाइक एग्जांपल, थोड़ा सा एक एग्जांपल और भी शेयर करूंगा जिससे आप एमालगमेशन संयोजन ना हिसाब अच्छी तरीके से समझ सके। लाइक एग्जांपल, जैसे कि मैं हमेशा आपको कहता हूं राधे कृष्ण की जय। लाइक यहाँ पर एक कंपनी है जिनका नाम है राधे, राइट ना, एंड सेकेंड कंपनी का नाम है कृष्ण। इन दोनों कंपनी की क्वालिटी सेम है, कैटेगरी सेम है, इनकी मेंटालिटी सेम है, सब कुछ इनका सेम है। इसलिए इन दोनों कंपनी डिसाइड किया अब हम बिजनेस को वाइंड अप करेंगे। जो हम अलग अलग काम कर रहे थे हम साथ में मिलकर काम करेंगे। और यहाँ पे राधे प्लस कृष्ण दोनों कंपनी ऐड हो गई और यहाँ पे न्यू कंपनी एस्टेब्लिश होगी जिसे हम कहेंगे राधे कृष्ण। तो आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमालगमेशन, दैट मीन संयोजन ना हिसाब हम किसे कहेंगे। जब दो कंपनी वाइंड अप करती, दोनों की क्वालिटी सेम हो, दोनों की कैटेगरी सेम हो, दोनों की मेंटालिटी सेम है, दोनों के टाइप सेम है, और यहाँ पे दोनों कंपनी ऐड होकर के एक न्यू कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं जिसे हम कहेंगे एमालगमेशन, गुजराती में कहेंगे संयोजन ना हिसाब। आई होप यहाँ तक आपको कंप्लीटली समझ में आ चुका होगा। सो इसके बाद हम डिसाइड करते हैं यहाँ पे आपको कौन कौन सी एंट्री पास आउट करनी है और किस तरीके से पास आउट करना है वो भी समझ लेते हैं। तो पहला यहाँ पे लिखा है खरीदनार ना चोपड़े, गुजराती में लिखा है खरीदनार ना चोपड़े, और इंग्लिश में लिखा है इन द बुक ऑफ परचेज। अगर आप परचेज अकाउंट में एमालगमेशन अकाउंट को रेडी कर रहे हैं तो वहाँ पे दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। नंबर वन, आपको जनरल एंट्री पास आउट करनी होगी, एंड देन आपको रेडी करना होगा बैलेंस शीट, गुजराती में कहेंगे पाकू शर्वयू। लास्ट वन, आपको अगर यहाँ पे वेंडर के नाम का दिया होगा, दैट मीन्स बेचनार के खाते में अगर अपने को चौपड़े रेडी करने होंगे तो कौन कौन से अकाउंट्स हमें रेडी करने होंगे। नंबर वन लिखा है यहाँ पे माल मिलकर निकाल खाते, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड दिया यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। थर्ड दिया है नवी कंपनी खाते, दैट मीन जो न्यू कंपनी आपने क्रिएट की। लाइक एग्जाम्पल, यहाँ पे राधे कृष्ण आपकी न्यू कंपनी है, फिर यहाँ पे लिखा है नवी कंपनी ने इक्विटी शेयर खाते, एंड लास्ट वन आपको रेडी करना होगा रोकड़ बैंक खाते, दैट मीन्स कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। आई होप यहाँ तक आप समझ गए। और इतना होने के बाद हमें कौन कौन सी एंट्री किस तरीके से पास आउट करनी, किस तरीके से हमें याद करना है वो भी समझना है। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस तरीके से स्टेटमेंट रेडी कर लेना है। यहाँ पे जो भी आपकी कंपनी का नाम आपको यहाँ पे राइट करना है, और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सॉल्व करना होगा पीसी, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे परचेज कंसिडरेशन और गुजराती में कहेंगे अबेज कीमत, जो कि डिपेंड होगा इक्विटी शेयर मूड़ी, दैट मींस इक्विटी शेयर कैपिटल पे, प्रेफरेंस शेयर मूड़ी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड फाइनली यहां पर कैश दिया होगा। इन तीनों को हम करेंगे टोटल और वहां से आपको मिलेगा पीसी, दैट मींस परचेज कंसिडरेशन, गुजराती में कहेंगे अबेज कीमत। अभी आपके मन में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा कि सर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, फिर कैश आएगा कहां से। ये सब का सब आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन होगा। अभी आपको सिर्फ सिस्टम समझना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमालगमेशन, राइट ना। फिर यहां पे आपको सॉल्व करना होगा चौकी मिलकर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेट से। तो चौकी मिलकत कैसे सॉल्व करते हैं आपको सेम 1 2 3 4 के द्वारा पता चल चुका है, फिर भी एक बार मैं आपके साथ शेयर करूंगा, राइट ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सॉल्व करना होगा मिलकत, दैट मीन्स आपको एसेट साइड ढूंढना होगा, जहां पे आपको ढूंढना होगा कायमी मिलकत, फिक्स एसेट जो कि आपकी बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन है, देन चालू मिलकत, करंट एसेट, एंड फाइनली यहाँ पे रोकाण यानी कि विनियोग, दैट मीन्स इंग्लिश में कहेंगे इन्वेस्टमेंट। इन सभी का करेंगे हम टोटल, जिसमें से आपको लेस करना होगा देवा, दैट मीन्स लाइबिलिटी। अब देवा में कौन कौन आएगा, चालू देवा दैट मीन्स करेंट लाइबिलिटी, एंड डिवेंचर दैट मीन्स डिवेंचर को गुजराती, हिंदी, इंग्लिश तीनों में डिवेंचर ही कहते हैं। और यहाँ से भी मिलेगा आपको चौकी मिलकत, बिकॉज एसेट्स में से आपने लाइबिलिटी लेस
कर दिया। जब आप एसेट्स में से लायबिलिटी लेस कर देंगे तो आपको पीसी की एनए के साथ में कंपेयर करनी होगी। दैट मीन्स अवेज कीमत की आपको चौकी मिल्कियत के साथ में कंपेयर करेंगे, वहां से आपको दो वैल्यू देखने को मिलेगी। बाई चांस आपको पागड़ी यानी कि गुडविल भी मिल सकता है एंड बाई चांस आपको मूड़ी अनामत दैट मीन्स कैपिटल रिजर्व भी मिल सकता है। आई होप आप यहां तक सब कुछ समझ गए होंगे कि एमालगमेशन के चैप्टर को सीखने के लिए हमें जनरली क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। इतना होने के बाद हमें जनरल एंट्री पास आउट करनी होगी। अगर आपके सब में कहा गया होगा तो ठीक है, नहीं बोला है तो आपको जनरल एंट्री पास आउट करने की जरूरत नहीं, बट आपको जनरल एंट्री याद तो करनी होगी। तो वो कौन कौन सी जनरल एंट्री है? तो यहाँ पे पहली एंट्री आपकी पागड़ी खाते उधार, इंग्लिश में कहेंगे गुडविल अकाउंट डेबिटर। सेकंड कायमी मिल्कत खाते उधार, चालू मिल्कत खाते उधार एंड रोकाणो खाते उधार, और इंग्लिश में कहेंगे नेट एसेट, करेंट एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। और जमा साइड में आ जाएगा आपका चालू देवा खाते। जब हम इसके प्रैक्टिकली सम सीखेंगे तो आपको बहुत ही ईजी तरीके से हम आ जाएंगे। अगर वीडियो आपके काफी हेल्पफुल बनता है तो अपने सभी ग्रुप्स के बीच में शेयर कर दीजिए, बिकॉज जो चैप्टर आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का है। फिर यहाँ पे आएगा डिवेंचर खाते, डिवेंचर अकाउंट थे, एक्स लिमिटेड ना डिवेंचर होल्डर खाते। दैट मीन्स उस टाइम पे जो भी कंपनी गिवन हो तो आपकी जनरल एंट्री पास आउट करनी होगी। सेकंड आपको एंट्री पास आउट करनी चाहिए तो कोई आपने क्रेडिट किया था, सेम इसको यहाँ पे क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। लिक्विडेटर अकाउंट डेबिटर थे, प्रेफरेंस शेयर मूड़ी खाते। दैट मीन्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कि आपने स्टेप नंबर 1 में यहाँ से सीखा था पीसी के द्वारा। ते प्रेफरेंस शेयर मूड़ी खाते एंड इक्विटी शेयर एंड लास्ट में आएगा ते रोकड़ खाते कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये दो एंट्री आपकी कॉमन रहेंगी। तीसरी एंट्री आपकी कौन सी आएगी, जो कि आपने सब कुछ सॉल्व करके रखा है। ये टेबल में से आपको यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना, अच्छी तरीके से आपको इस फॉर्मेट को कहीं पे लिख लेना है। कायमी मिल्कत खाते उधार, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिटर, चालू मिल्कत खाते उधार, करेंट एसेट्स अकाउंट डेबिटर, रोकाणो खाते उधार दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटर। और क्रेडिट साइड में आएगा चालू देवा दैट मीन्स आपने सॉल्व करके रखा है करंट लायबिलिटी, डिवेंचर, मूड़ी अनामत दैट मीन्स कैपिटल रिजर्व, और यहाँ पे वाई लिमिटेड ना लिक्विडेटर। दैट मीन्स वहाँ पे जो भी कंपनी गिवन होगी वही कंपनी का नाम आपको लिखना होगा, राइट ना। एंड फोर्थ एंट्री आपको याद करनी होगी, यस वही ना लिक्विडेटर अकाउंट खाते उधार। दैट मीन्स जो यहाँ पे क्रेडिट था ना उसी को आपने क्या कर दिया यहाँ पर डेबिट। वाई लिमिटेड ना लिक्विडेटर अकाउंट खाते उधार टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, गुजराती में कहेंगे रोक करके बैंक खाते, राइट ना। और उसके बाद आपको यहाँ पे पास आउट करनी होगी एंट्री नंबर 5। देखते हैं यहाँ पे एंट्री नंबर 5 अभी आपको कंप्लीटली दिख रहा होगा। यस यहाँ पे लिखा है वाकिना शेयर जाहिर जनता में बाहर पारवानी माटेनी नो। दैट मीन्स यहाँ पे पब्लिक शेयर की जब बात होगी तो आपको ये एंट्री पास आउट करनी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। क्या लिखा है यहाँ पे, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिटर रोक करके बैंक खाते उधार, टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो इक्विटी शेयर मूड़ी खाते एंड देन ते जामीनगिरी प्रीमियम खाते टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। आई होप आपने पांचों की 5 एंट्री अच्छी तरीके से देख ली होगी। और अभी आपकी एंट्री कंप्लीट नहीं, हमें और भी एंट्री याद करनी, बिकॉज ऑफ 14 मार्क्स का ये चैप्टर आपका रहेगा। एंड नेक्स्ट आपकी एंट्री 6 नंबर की एंट्री क्या हो सकती है, लिक्विडेशन एक्सपेंस आपकी बुक में हो सकता है। बाई चांस विसर्जन खर्च दिया हो तो आपको विसर्जन खर्च की एंट्री पास आउट करनी होगी, जो कि क्या होगी, पागड़ी खाते उधार थे, रोक करके बैंक खाते, इंग्लिश में कहेंगे गुडविल टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, राइट ना। एंड 7 नंबर की एंट्री आपको याद करनी होगी फॉर्मेशन एक्सपेंस, गुजराती में कहेंगे प्राथमिक खर्चा। एंट्री रहेगी आपकी प्राथमिक खर्च खाते उधार थे, रोक करके बैंक खाते, और हम इंग्लिश में कहेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। आई होप यहाँ तक कि आपने सभी एंट्री को देख ली होगी और ये सभी भी आपके काम का नहीं, इसलिए से नहीं समझा रहा। अभी आपको ध्यान रखना है एमालगमेशन की मीनिंग क्या होती है, कौन से अकाउंट्स बनते हैं, किस तरीके से एंट्री में पास आउट करनी है, ये सब कुछ आपने समझ लिया होगा, आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। इसे कहीं पे अच्छी तरीके से राइट कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल सम के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।